दोस्ती का सबसे सुंदर रंग। चारों तरफ रंगों की बौछार थी और हवा में गुलाल उड़ने की खुशबू। लेकिन रिया के कमरे में सन्नाटा था। उसने खिड़की से बाहर देखा और मन ही मन तय किया कि वो इस साल होली नहीं खेलेगी। उसके पुराने रंगों का डिब्बा मेज पर धूल खा रहा था। रिया को पिछले साल की वो दोपहर याद आई जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त मीरा से उसकी बहस हो गई थी। एक छोटी सी गलतफहमी ने उनके बीच एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। तब से दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं था। होली की सुबह रिया अपनी छत पर अकेली खड़ी थी। नीचे गली से होली है का शोर और बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। हर कोई खुश था, पर रिया का दिल बिल्कुल खामोश और उदास था। रिया ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी पीछे से छत के दरवाजे के पास एक साया उभरा। वो मीरा थी, जो अपने हाथों में गुलाबी गुलाल की एक छोटी सी कटोरी थामे दबे पांव रिया की ओर बढ़ रही थी। अचानक रिया को अपने गाल पर एक ठंडी और कोमल छुअन महसूस हुई। मीरा ने बहुत धीरे से उसके गाल पर गुलाबी रंग का एक टीका लगा दिया था। रिया चौंक गई। उसके गालों पर अब दोस्ती का पहला रंग था। रिया गुस्से से पलटकर कुछ कहना ही चाहती थी कि उसे कौन परेशान कर रहा है। वो अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उसके शब्द उसके होठों पर ही रुक गए। सामने मीरा खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे जो गिरने ही वाले थे। मीरा के हाथ अभी भी हवा में थे, जैसे वो अब भी रिया तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। बस एक रंग ही तो है रिया, ये हमारी दोस्ती से बड़ा थोड़ी न है, मीरा ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में पिछले एक साल का दर्द और ढेर सारा प्यार था। मीरा की बात सुनकर रिया की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने बिना कुछ कहे कदम आगे बढ़ाए और अपनी सहेली को कसकर गले लगा लिया। सारा गुस्सा और सारी कड़वाहट उसे गले मिलने से धुल गई। उस दिन उन्होंने सिर्फ एक दूसरे को रंग नहीं लगाया, बल्कि अपनी पुरानी दोस्ती को फिर से खुशियों के रंगों से भर दिया। छत पर अब दोनों सहेलियां मिलकर हंस रही थीं और गुलाल उड़ा रही थीं। ये उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत होली थी।